हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक मेहरोत्रा फ्रॉम साई क्लासेस कानपुर। आज हम लोग क्लास 12th का इंटीग्रेशन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो वो इन सवाल को गो थ्रू कर सकता है। उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर से समझ में भी आएगा और फ़ायदा भी मिलेगा। तो सबसे चलते हैं सबसे पहले अपने सवाल की तरफ। ये सवाल कह रहा है कि हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन की वैल्यू, और दिया क्या है, दिया हुआ है 2x प्लस 9 और पूरे की पावर 5। ये सवाल दे रखा है 2x प्लस 9 होल टू द पावर 5 dx। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब इस सवाल को करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले के बारे में आप जानते होंगे। x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है? इसकी वैल्यू निकल के आती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये अगर आपको याद हो तो ये इसका आंसर आता है। तो अब ये 2x प्लस 9 एक तरह से अगर हम x की तरह कंसीडर करें तो ये दिखाई दे रहा है 2x प्लस 9 की पावर 5 यानी x की पावर 5। तो हम यहाँ पर x तो मान नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 2x प्लस 9 में x है, तो इसको कुछ दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज 2x प्लस 9 इक्वल्स टू t। तो यहाँ हम 2x प्लस 9 की वैल्यू को अगर हम t के इक्वल रखें तो ये क्या बन जाएगा, लेट, यहाँ पे हमने लिखा लेट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू t। तो 2x 2 ऐसे ही बाहर आया, x की वैल्यू बन जाएगी dx। 9 का डिफ्रेंसिएशन हम करें तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई x है ही नहीं, और t हो जाएगा dt, यानी कि 2dx बराबर dt। दैट मीन्स dx इक्वल्स टू dt बाय 2। ये 2 नीचे डिवाइड में आ गया तो dt बाय 2 हो गया। ये dx की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, इस जगह dx की वैल्यू पुट करनी है dt बाय 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखें, इंटीग्रेशन का निशान लगाया हमने, 2x प्लस 9 को हमने t मान लिया था तो हो जाएगा t की पावर 5, और dx की जगह हमको लिखना है dt अपॉन 2। तो ये जो अपॉन 2 है इसको हम t की पावर 5 के नीचे रख दे रहे हैं। ठीक, इतना आया। आगे हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको आगे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इधर आ गया बाहर। ठीक, अब t की पावर 5 को हम ये वाला फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। t की पावर 5 क्या बन जाएगा, t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। सो दिस वुड बिकम t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। इतना देखिए आया। तो ये 2 और ये 6 नीचे डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो हो जाएगा 1/12 t की पावर 6 प्लस c, और t की जगह वापस हम फिर से क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 9। तो जैसे ही आप इसकी जगह 2x प्लस 9 पुट करेंगे ये हो जाएगा 1/12 2x प्लस 9 की पावर 6 प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर, 2x प्लस 9 की पावर 6 अपॉन 12 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसको देख लीजिए, किसी तरह का कोई डाउट तो हमें लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है √3x माइनस 5dx। क्या है, √3x माइनस 5dx। ये ऐसे करके लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, दिख रहा है 3x माइनस 5dx। अब इसमें हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही x की पावर n जैसा फॉर्मूला लग रहा है, और हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट लिखा है, जैसे कोई नंबर यहाँ पे है, इसका स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब इस नंबर की पावर 1/2 है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3x माइनस 5
और इस पूरे की पावर 1/2 dx और इंटीग्रेशन का निशान ऐसा लिखा है। अब 3x माइनस 5 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अगर 3x माइनस 5 को t मान लें तो यहाँ लिखेंगे लेट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू t, एक सेकेंड, लेट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आया, x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt, यानी 3dx बराबर dt। तो इस हिसाब से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो dt अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई हमारी dt बाई 3। तो ये dx की वैल्यू dt बाई 3 हम यहाँ पुट करेंगे और 3x माइनस 5 की जगह क्या पुट कर देंगे, t। इतना काम जब हम करेंगे तो हमें यही इक्वेशन क्या दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ये दिखाई देगा t की पावर 1/2 और dx दिखाई देगा dt बाय 3, dt बाय 3। इतना आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को हम बाहर कर लेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 1 इंटू टी की पावर 1/2, इसमें से 1/3 को हम बाहर कर लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर 1/3 और t की पावर 1/2 dt। इतना आया। अब t की पावर 1/2 वाला है तो x की पावर n जैसा फॉर्मूला हम लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो हो गया ये 1/3 t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 को लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी आ जाएगी 1/3 t की पावर 3/2 3/2 प्लस c। इतना आया। अब ये जो t था वापस से इस t की जगह हम कितना पुट कर देंगे, जो हमने इसको माना था, यानी कि 3x माइनस 5। 3x माइनस 5 को t माना था ना, तो वापस इस t की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 3x माइनस 5 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 1/3। अच्छा देखिए, किसी भी नंबर के नीचे अपॉन लगा है और उसके नीचे भी एक मतलब रेशनल नंबर है, अपॉन में लिखा हुआ है, तो जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे t की पावर 3/2 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो 3/2 है इसका 3 नीचे रह जाएगा और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ये चीज़ आई समझ में। तो जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 2/9 t की पावर 3/2 प्लस c। अब आप यहाँ पे फाइनल t की वैल्यू को वापस 3x माइनस 5 पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन हमारी लास्ट आंसर के रूप में आएगी 2/9 3x माइनस 5 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 1/4x प्लस 3। ये है सवाल। देख लीजिए सवाल क्या है। अब इसको भी सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, 4x प्लस 3 को t मानना पड़ेगा। तो करते हैं, लेट 4x प्लस 3 इक्वल्स टू t। इस हिसाब से ये बन जाएगा 4dx
equals to dt, that means dx equals to dt upon 4. अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dx एज dt by 4 ओवर हियर, एंड ऑल्सो 4x प्लस 3, ये जो वैल्यू है इसको क्या लिखना पड़ेगा, t. तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट t और dx की जगह dt अपॉन 4. इसको देख लीजिए, ये आया, ठीक है. अब ये हो गया. अब क्या कर रहा था हमने पिछले बार कि जो कांस्टेंट नंबर था, जैसे 1/4, ये कांस्टेंट नंबर को हमने बाहर निकाल लिया था, तो हमें क्या निकाल दिखाई दे रहा था, 1/√t. और 1/√t को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा 1/√t, तो हो जाएगा t की पावर -1/2. तो t की पावर -1/2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन का निशान लगाया और t की पावर -1/2 dt, ये हो गया. ये कहाँ से हो गया, देखिए नीचे लिखा है 1/√t, रूट टी का मतलब t की पावर 1/2, तो 1/t की पावर 1/2, और ये t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा. इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को ऐसे निकाल लिया, ठीक. अब आपको करना क्या है, वही सिमिलरली x की पावर n वाला बन गया, यहाँ पे ये n है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर निकालते हैं हम लोग. तो हो जाएगा 1/4 x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c. इसको लिख सकते हैं 1/4 और t की पावर -1/2 + 1 कितना होता है, 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस c. इतना आया, ठीक है. अच्छा, इतना लिख लिया हमने. अब इसको क्या करें, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी आपने हम लोग ने पीछे देखा था कि अपॉन कोई नंबर है, उसके नीचे अपॉन में कोई वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू भी अपॉन में है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर पहुंच जाता है ना. तो इस वाली इक्वेशन में 1/4 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा. तो हम ये वाला जो 2 है, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/4. ये 1/4 था, इसका 1/2 में ये जो 2 था ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा और t की पावर 1/2 प्लस c, ये हो जाएगी. अब इस 2/4 में इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1/2 टाइम्स, इसको साफ साफ यहाँ पे लिखें तो ये क्या दिखाई देगा, 1/2 t की पावर 1/2 प्लस c. इसको लिखा 1/2, ये t की जगह हम वापस पुट कर देते हैं कितना, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस c. और हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 हो तो इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x प्लस 3 प्लस c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 dx, ऐसे लिखा हुआ है, e की पावर 2x माइनस 1 dx. अब इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, तो याद करने की कोशिश करें कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x. तो सिमिलरली e की पावर 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 जैसा हो जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, e की पावर x की जगह 2x माइनस 1 लिखा हुआ है x की जगह. तो हमें
2x-1 को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 2x-1 लेट 2x-1 इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा 2dx, 1 का तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और t बन जाएगा dt। इसको देखते हुए dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2, यहाँ पे लिख लिया dx इक्वल्स टू dt बाय 2, इतना लिख लिया। ठीक, यहाँ पे हम dx की जगह, क्वेश्चन में dx की जगह dt बाय 2 पुट कर सकते हैं, और e की पावर 2x-1, 2x-1 जहाँ पे लिखा था इसको क्या पुट कर देंगे? t। तो यहाँ पे t पुट करेंगे और dx की जगह dt बाई 2 पुट कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा क्या दिखाई देगा क्वेश्चन? e की पावर t और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2। तो ये अपॉन 2 ऐसे बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट। ठीक, अब e की पावर t का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता था कि e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही लिख दिया बाहर वाला, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। ठीक, अब वापस हमें पुट करना है, t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 2x-1। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। इसको देख लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है e की पावर 1 - 3x। अब ये लोग थोड़े कनिंग है, इन्होंने माइनस में नंबर दे दिया है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत इजी है। कैसे होगा आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अगले सवाल में आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखा e की पावर x जैसा लिखा था, लेकिन x ना होकर के 1 - 3x है। तो इसको करने के लिए भी हमें वही ट्रिक लगानी पड़ेगी। 1 - 3x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखें लेट 1 - 3x इक्वल्स टू t। तो इसको करने से क्या हुआ, 1 का तो 0 हो गया डिफ्रेंसिएशन, 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, x का हो गया dx और t का बन गया dt। तो यानी कि माइनस का 3dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का dt अपॉन 3। याद रहे, माइनस का dt अपॉन 3। ये आ गई किसकी वैल्यू? dx की वैल्यू। तो ये dx की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट करेंगे, और 1 - 3x को हमने क्या माना था? 1 - 3x को t माना था, तो हम t पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन यही क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन e की पावर t और dx की जगह माइनस का dt अपॉन 3, ये हो गई। ठीक, अब माइनस का 1/3 तो ऐसे ही आ गया, और e की पावर t का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है? e की पावर t होता है। तो इसको हमने e की पावर t लिख दिया प्लस c लगा दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब वापस से t की वैल्यू जो हमने मानी थी 1 - 3x, ये देखिए t की वैल्यू 1 - 3x थी ना, ये t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हो जाएगा माइनस का 1/3 e की पावर 1 - 3x, माइनस का 1/3 e की पावर 1 - 3x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा साइन कॉस वाले भी कुछ एक देख लें। तो क्वेश्चन आया कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 5 प्लस 6x, cos 5 प्लस 6x dx, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो ये तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है देखने में, हम लोगों को डर लग रहा है। तो डरने अरने की कोई बात नहीं यार, बहुत इजी है सवाल। cos 5 + 6x को बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम cos x को ट्रीट करते थे। यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, प्लस का sin x। तो cos 5 + 6x का भी ऐसे ही हो जाना चाहिए, कितना, sin 5 + 6x। लेकिन यहाँ पे x की जगह 5 + 6x ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको करने के लिए हमें कुछ एज्यूम्शन भी करने पड़ेंगे। तो क्या मानना पड़ेगा, ये 5 + 6x को हमें क्या मानना पड़ेगा, t। तो जो जैसे हम लोग करते जा रहे थे तो वैसे ही करें। लेट 5 + 6x = t, ये किया। 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, 6x का 6 और x का dx और t का dt। यानी कि यहाँ से देखें 6 dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू आ गई हमारी dt/6। ये आ गई हमारी dx की वैल्यू। dx की वैल्यू dt/6 है, ये तो यहाँ पुट हो जाएगी। और 5 + 6x की जगह हमें क्या पुट करना है, t पुट हो जाएगा, काम खत्म, इजी हो गया। तो I = इंटीग्रेशन cos 5 + 6x को t माना था तो ये cos t हो गया, और dx की जगह आ गया हमारा dt/6। देख लीजिए, ठीक। अब ये 1/6 cos t का क्या होता है, sin t, और sin t की वैल्यू वापस t की जगह जो है जो लिखा हुआ है वो रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको लिख देंगे 1/6 sin t + c। फाइनली 1/6 sin, और t की जगह वापस पुट कर देते हैं कितना, 5 + 6x। ये हमारा आंसर आ गया। इसको देख लीजिए, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है sin x इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x, 1 + cos 2x dx। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भारी सवाल आ गया, अब कैसे करें। तो इस सवाल को पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, sin x इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x dx। इस सवाल को करने के लिए हमें cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें cos 2x का फॉर्मूला नहीं याद रहा तो वी वॉन्ट बी एबल टू डू इट, ये मान के चलिए। तो एनी हाउ आपको cos 2x का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो अब सवाल आता है कि cos 2x का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो यहाँ पे लगेगा जिससे काम हो जाएगा। तो हम याद करने की कोशिश करें। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला फॉर्मूला, ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ये तीन जो हैं हमारे cos 2x के फॉर्मूले होते हैं जिनको इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे, इनमें से किसी एक को। तो मोस्ट सूटेबल जो होगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, तीनों फॉर्मूले क्या हैं। कर लिया नोट, अच्छा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कौन सा cos 2x का फॉर्मूला लगाएं जिससे हमारा यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए। ऐसा क्या करें कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए। तो हम 1 + cos 2x वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम cos 2x की जगह पुट करें।
जहाँ पे आपका cos 2x लिखा दिख रहा है, इसकी जगह आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे रिजॉल्व हो जाएगा बहुत छोटे में, अंडर रूट 1 प्लस 2 लगाया, और यहाँ पे cos 2x की वैल्यू 2 के बाद जो है वो हमें पुट करनी है, और cos 2x की वैल्यू थी क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ऐसे लिखा था dx। ठीक है, तो इसको करने से हमें क्या मिला, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस, अब ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये हमने कर दिया। इससे कुछ फर्क पड़ा, इससे कुछ फर्क पड़ा। अच्छा, एक गड़बड़ी हो गई सवाल में, सवाल नोट करने में एक गलती ये हो गई कि ये सवाल, ये 2 cos 2x नहीं है, खाली cos 2x है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हमें सही करना पड़ेगा यहाँ से, ये तो है 1 प्लस cos 2x dx, ये है सवाल। 2 cos 2x नहीं था, खाली cos 2x था। अब तो हम वापस पुट कर दें यही वाला फॉर्मूला इधर, तो हमें मिलेगा क्या, I इक्वल्स टू साइन एक्स इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट किया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। जैसे ही हमने ये पुट किया तो आप देखेंगे इस -1 से +1 कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये पक्की बात है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी हमारी साइन एक्स इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये आ गई। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग रूट के डब्बे में लिख लिया, तो रूट 2 अलग हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो गया। रूट 2 का तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, वो सेम रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का अगर अंडर रूट लोगे तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमें, ये दिखाई देगा साइन एक्स अंडर रूट 2 और कॉस एक्स डी एक्स। इतनी बात आई समझ में, इसको देख लीजिए, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई संशय अगर लग रहा हो तो बताइए, नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए आपको, अगर आप साइन एक्स को टी मान लें तो भी ये सॉल्व हो सकता है, और cos x को t मान लें तो भी सॉल्व हो सकता है। तो हम इनमें से किसी एक को करने के लिए क्या मान लें, sin x को t मान लें। तो यहाँ लिखें लेट sin x इक्वल्स टू t। जब sin x की वैल्यू को t के बराबर मानेंगे तो sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x, तो हो जाएगा cos x dx बराबर t का बन जाएगा dt। ठीक, इतना बन गया। अब देखिए क्या क्या हुआ, cos x dx, ये क्या बन जाएगा, cos x dx को क्या बन जाएगा हमारा dt, ये तो हमारा dt बन गया। और sin x को क्या माना था हमने, t माना था, तो ये हो गया √2 बाहर कर लें तो हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x को क्या माना था हमने, t माना था, तो यहाँ पे लिख दें t, और cos x dx को क्या मान लिया है, क्या आ गया इसकी वैल्यू dt। तो फाइनली ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt, और बाहर है √2। तो इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, t की पावर 1 लिखा हुआ है, इट इज रिटन t की पावर 1।
और टी की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो इसको हम लिखेंगे √2 t² अपॉन 2 प्लस सी, √2 t² अपॉन 2 प्लस सी। और इसको रेशनलाइज करना शुरू कर दें। t की जगह वापस क्या रख देंगे, साइन x, क्योंकि t की जगह हमें क्या दिख रहा है, साइन x। तो t की जगह साइन x दिख रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी √2 अपॉन 2 साइन x का होल स्क्वायर प्लस सी, √2 अपॉन 2 साइन x का होल स्क्वायर प्लस सी। और √2 अपॉन 2 को हम और कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको कुछ और लिखा जा सकता है। आप ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई अगर करा दें इस स्टेप में, अगर ऊपर √2 का मल्टीप्लाई करा दें और नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई करा दें तो आप देखेंगे ये √2 और ये √2 मिलके हो जाएगा 2। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपने 2 लिख दिया और नीचे लिखा है 2 इंटू √2, नीचे लिखा है 2√2 साइन x का होल स्क्वायर प्लस सी। ये अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 1 बार में कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब ऐसा हो गया तो hमें क्या दिखाई देगा, 1/√2 बचा, साइन x का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस सी। इसी को फाइनली हम ये भी लिख सकते हैं 1/√2 साइन स्क्वायर x प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2x + 5 dx, 2x + 5 dx, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद इस सवाल को एटलीस्ट अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या आप ये सवाल को कर पा रहे हैं। अभी तक जितना हम लोग ने पीछे पढ़ा उससे कुछ ना कुछ हिंट मिलके इस सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसके आंसर से मैच करा लीजिएगा। तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है कोसेक स्क्वायर 2x + 5 dx। इसको सॉल्व करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि यार अगर 2x + 5 ना होता, खाली x होता, तो हमें ये दिखाई देता कोसेक स्क्वायर x dx। तो इसका आंसर क्या आता, तो याद कर लें हम, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx अगर होता तो इसका आंसर आता माइनस का कॉट x प्लस सी। ये आपको फॉर्मूले जो हैं लर्न करने पड़ेंगे या प्रैक्टिस करते करते इनको लर्न करना पड़ेगा। आप रट नहीं सकते, लेकिन आप क्या करिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये सवाल के जो फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न हो जाए। ये इतनी मेहनत तो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो कोसेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का कॉट x प्लस सी। अब ये हमें पता चल गया, तो बस ये देखना है कि यार यहाँ पे x होना चाहिए। तो x तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 2x + 5 है, लेकिन हाँ इसकी जगह t हो सकता है। अगर हम 2x + 5 को t मान लें तो करते हैं वही चीज़, लेट 2x + 5 = t। 2x + 5 को जब हम t मानेंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। 5 का तो 0 हो गया, 5 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt/2। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। ये आ गई हमारी dx की वैल्यू। dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे dt/2, तो i की वैल्यू हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर, और इसको क्या माना था, t, इसको t मान लिया था, और dx की जगह रख देंगे हम dt/2। तो ये बाय 2 मतलब 1/2 इधर आ गया।
अब ये दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर टी डी टी। तो कोसेक स्क्वायर टी का जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, उसी तरह कोसेक स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट टी, माइनस का कॉट टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसकी जगह आ जाएगी माइनस का कॉट टी प्लस सी, माइनस का कॉट टी प्लस सी। तो यहाँ पे लिखा माइनस का 1/2 कॉट लिखा और इस t की जगह वापस पुट कर दिया कितना, 2x प्लस 5 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, माइनस का 1/2 कॉट 2x प्लस 5 प्लस सी। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसी क्वेश्चंस को आप बार बार वीडियो के माध्यम से देखिए और इनको करने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार पॉज करिए, पॉज करके इसको फिर से देखने की कोशिश करिए। और जितना हो सके वीडियो देखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कॉपी और पेन से खुद ट्राई करना। तो वीडियो के भरोसे मत रहें, स्वयं ट्राई करें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। किसी तरह का कोई आपको डाउट लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप किसी क्वेरी को कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127274704। हमारी वेबसाइट है www.saiclasseskanpur.in। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।